So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to do further questions of the new topic from the new chapter, that is merger and acquisition. तो उसमें हमारा जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है अराउंड अबाउट पोस्ट मर्जर ईपीएस एंड एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेशन। तो बहुत ही ईजी है ये। इसके अराउंड देखा जाए तो 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम फटाफट इसको कवर करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। ये पर्टिकुलर नोट्स है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की पीडीएफ है। हम ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और जो भी रेलेवेंट कंटेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो नोट्स में अवेलेबल हो। रेलेवेंट कंसेप्ट अगर कभी अवेलेबल नहीं रहे तो हम जो है इसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको ये भी पता है कि एट द एंड में क्वेश्चन कम से कम ही होने हैं, ठीक है। और ले देकर जो है हमें नोट्स ही प्रॉपर पढ़ के जाना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4B, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि एम कंपनी इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ एन बाय वे ऑफ मर्जर। द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज। अब डेटा क्या अवेलेबल है? सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स ये अवेलेबल है, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स अवेलेबल है, राइट। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है एंड मार्केट वैल्यू है। तो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे के रखा है, तो आप क्यों ना ईपीएस निकाल लो सबसे पहले। क्वेश्चन करते रहेंगे बाद में, पर अभी आप ईपीएस निकाल लो। तो ईपीएस आप कैलकुलेट करोगे तो ईपीएस 5 आएगा, उनका 6 आएगा। मार्केट वैल्यू की बात करें तो 200 और 160 है, ठीक है। तो लगे हाथ जो है हम पी रेशियो भी निकाल ही लेते हैं, राइट। अब देखो पी निकाल लिया आपने 40 और 26.67। पर अब देखो इफ़ द मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी एंड द एक्सचेंज रेशियो इज़ बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। जो एक्सचेंज रेशियो है वो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे है। अब देखो एक्सचेंज रेशियो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे है। एक्सचेंज रेशियो जब रहता है पर्टिकुलर अमाउंट के फॉर्म में, मतलब देखा जाए तो एक्सचेंज रेशियो में फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ ए करते हैं। सिंपल सी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ टी क्या है? 160। फैक्टर ऑफ ए क्या है? 200। तो फैक्टर ऑफ टी बाय ए, ठीक है, मतलब 0.8:1, राइट। कुछ सिचुएशन में फैक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ टी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कब करते हैं वो। पर इधर तो अभी 0.8:1 है। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो है न्यू अर्निंग पर शेयर निकालनी है फॉर एम कंपनी लिमिटेड। देखो ये जो बोल रहे हैं ना न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर एम कंपनी, तो देखो ये न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर एम कंपनी जो बोल रहे हैं, ये एक तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि जो मर्ज कंपनी है उसके बारे में कि नया जो है ईपीएस है वो कैलकुलेट करो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पुराना एम कंपनी का ईपीएस तो देख रखा है, नया ईपीएस हमको निकालना है। तो ऐसे केस में जो नया ईपीएस है वो तो एक्विजिशन के बाद ही रहेगा, राइट। तो देखो इधर हमने जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट को लिखा है कि क्वेश्चन आस्क करने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि जब एक्सचेंज रेशियो निकालने का है तो सिंपल बोल देंगे कि एक्सचेंज रेशियो निकालो आफ्टर एक्विजिशन, और एक होता है कि न्यू एक्सचेंज रेशियो निकालो ऑफ एक्वायरर कंपनी, ठीक है। दोनों का मतलब यही निकल रहा है, ठीक है। तो देखो एक्सचेंज देखो जो है हम जो है नया ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अर्निंग ऑफ एक्वायरर कंपनी क्या था? वो था हमारा 80 लाख, ठीक है। और टारगेट कंपनी का क्या है? 24 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करें तो एक्वायरर कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं? 16 लाख। प्लस टारगेट कंपनी के शेयर 4 लाख थे, पर हमने उसको एक्वायर करा है 0.8:1 में, ठीक है। तो ऐसे केस में 104 लाख डिवाइड बाय 4 × 0.8 3.2 प्लस 16 19.2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से 5.412, राइट। 5.42 ये 5.42 है, ये हमारा ईपीएस है आफ्टर मर्जर। तो ये आंसर आपका जो है 5.42। आप एक बार अपने सॉल्यूशन नोट से, सॉल्यूशन की बुक से चेक कर लेना, ये सही है, ठीक है। फिर एन कंपनी, ये टारगेट कंपनी की बात करें है, वांट्स टू श्योर दैट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर विल नॉट बी डिमिनिश्ड बाय द मर्जर। ये इतना एश्योर करना चाह रही है कि जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, मतलब जो अर्निंग पर शेयर है वो डिमिनिश नहीं हो। तो वो डिमिनिश तब नहीं होगा जब एक्सचेंज रेशियो जो है आपका ईपीएस के बेसिस पे होगा। तो आपका ईपीएस कितना था? 5 और 6, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाय 5, एक्सचेंज रेशियो जब आपका 1.2 है तो ऐसा नहीं होगा। अब सिंस ये आपको प्रूव करके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक्सचेंज जो है अर्निंग आपकी डिमिनिश नहीं हो, तो ऐसे केस में आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो देखो अब आपका अर्निंग पर शेयर क्या था, ठीक है। आपका अर्निंग पर शेयर क्या है? बिफोर, मैं बिफोर की बात कर रहा हूँ। बिफोर है आपका 5, और आपकी जो टोटल अर्निंग है, अर्निंग आफ्टर टैक्स,
अर्निंग आफ्टर टैक्स वो है 80 लैक्स, ठीक है। ये है एम कंपनी का, और एन कंपनी का जो EPS है वो 6 है, जो उनका पैट है वो 24 लाख है, राइट। अगर एक्सचेंज रेशियो 1.2 रहा तो ऐसे केस में सबसे पहले EPS आफ्टर मर्जर, वो EPS आफ्टर मर्जर क्या रहेगा, 80 लैक्स प्लस 24 लैक्स, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 16 लैक्स प्लस 4 लैक्स इंटू 1.2 4.8 तो 20.8। देखो 104 डिवाइड बाई 20.8 करा तो ऐसे केस में आपका EPS आ गया 5। तो देखो EPS आपको वापस से 5 आया, ठीक है। तो जब एक्सचेंज रेशियो EPS के बेसिस पर रहता है तो EPS ऑफ A, ठीक है, EPS ऑफ एक्वायरर इज इक्वल टू EPS ऑफ एक्वायरर एंड टारगेट, मतलब EPS आफ्टर मर्जर। तो ये इधर प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है, कि EPS एक्वायरर का 5 था और आफ्टर मर्जर भी जो है वो 5 है। रही बात देखिए टारगेट का, तो टारगेट का MPS क्या होगा कि जो 5 है EPS इंटू 1.2 करो, ठीक है। तो ये जो 5 था आफ्टर मर्जर, इसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई किया 1.2 से, तो ये आ गया अपना 6, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड। ओके, जो K लिमिटेड है, मतलब मैं एक्वायरर बोल रहा हूँ, और कंसिडरिंग एक्वायरिंग N, ठीक है। तो एक्वायरर और टारगेट कंपनी है K और N, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है K और N के बारे में, ठीक है। तो एक्वायरर और टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पैट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू। तो पैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो आप EPS भी निकाल लो, जो है हमारा 5, ठीक है, और देखिए हमारा 6, ठीक। तो ऐसे केस में जो है आप P रेशियो भी निकाल लो, सिंस मार्केट वैल्यू आपको दे के रखा है 200 और 160, तो आपने निकाल लिया इसका P रेशियो का 40, ठीक है, 160 डिवाइड बाई 6, P रेशियो का हुआ 26.67। चलो अब एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर फॉर एक्विजिशन इज़ बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू। जो इक्विटी शेयर का एक्सचेंज हो रहा है करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हो रहा है, मतलब जो मैंने आपको बोला था कि एक्सचेंज जो होता है वो फैक्टर ऑफ T डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ A होता है, ठीक है। तो एक तरीके से 160 डिवाइड बाई 200 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 0.8:1। सिंस फैक्टर ऑफ T डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ A है, मतलब रेशियो भी जो है 0.8:1 रहेगा, ठीक है। वो कोई सिनर्जी एडवांटेज अवेलेबल नहीं है, तो EPS निकालो K लिमिटेड का आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो आफ्टर मर्जर जो EPS निकालने का तरीका है वो तो यही है कि दोनों की अर्निंग ऐड कर दो, जो है हमारी कितनी 50 लाख प्लस 15 लाख, सिनर्जी है नहीं तो प्लस 0, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो 10 लाख प्लस 2.5 लाख इंटू जो हमारा एक्सचेंज रेशियो है। एक्सचेंज रेशियो कितना है एक्सचेंज रेशियो है हमारा 0.8, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा 5.42 ये हमारा EPS आया, राइट। अब देखो फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर ऑफ N लिमिटेड वुड नॉट बी एट अ लॉस। तो ऐसा एक्सचेंज रेशियो निकालो कि जो शेयर होल्डर N लिमिटेड के है वो लॉस में नहीं रहे। तो देखो हमारा 5.42 आया, ठीक है। अब देखो अगर हमको एक्सचेंज रेशियो निकालना है जिस एक्सचेंज रेशियो पे शेयर होल्डर लॉस पे नहीं रहे, तो ऐसे केस में हमको हमारा एक्सचेंज रेशियो EPS के बेसिस पे निकालना पड़ेगा, और EPS के बेसिस पे देखा जाए तो हमारा एक्सचेंज रेशियो 0.8 नहीं होना चाहिए, वो 1.2:1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में तो उनका जो, ठीक है, एक्सचेंज रेशियो तो हमारा 1.2:1 है, तो हमारा जो EPS आएगा वो ऐसा रहेगा कि 50 लाख प्लस 15 लाख 65 लाख डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 2.5 इंटू 1.2, राइट। तो 65 लाख डिवाइड बाय 13 लाख, इस तरीके से हमारा EPS हुआ 5। EPS कितना हुआ 5। तो देखो बिफोर मर्जर एक्वायरर और टारगेट का EPS था 5 और 6। आफ्टर मर्जर अगर देखा जाए तो 5 है EPS। बिफोर मर्जर 5 और 6 था, और टोटल जो अर्निंग थी वो 50 लाख और 15 लाख थी, और आफ्टर मर्जर जो है अर्निंग टोटल हो गई 65 लाख, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर हो गया 5। अगर 65 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करें हम ओल्ड शेयर होल्डर और न्यू शेयर होल्डर में, ठीक है, तो ओल्ड शेयर होल्डर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 जो हमारा EPS है इंटू नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर हमारे कितने हैं 10 लाख, ठीक है, ये हो गया इनके लिए 50 लाख। जो न्यू शेयर होल्डर है 5 EPS उनके लिए भी है, ठीक है, पर देखो इनके पास नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो 1.2 रहेंगे, तो 1.2, ठीक है, इंटू जो है
15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख इंटू 1.2, सॉरी हाँ ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 1 सेकेंड, नंबर ऑफ़ शेयर है हमारे 2.5 लाख, तो 1.2 इंटू 2.5 लाख, तो इस तरीके से 15 लाख आ जाएगा और ये शो हो जाएगा कि आपकी अर्निंग जो है डिमिनिश नहीं हुई है। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे नवंबर 19 की एग्जामिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि जो ए लिमिटेड है वो लिस्टेड कंपनी है और इस कंसिडरिंग मर्जर ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनी है और स्टॉक स्वैप के ज़रिए वो एक्वायर करेगी, ठीक है। और बी लिमिटेड हैज़ एग्रीड टू प्लान अंडर विच ए लिमिटेड ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड शेयर। मतलब जो एक्सचेंज रेशियो है वो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे होगा, राइट। पैड दे के रखा है आपको, नंबर ऑफ़ शेयर दे के रखे हैं आपको, तो आप EPS निकाल लो। MPS आपको दे के रखा है तो आप पहले P निकाल लो, ठीक है, पहले इतना कर लो। तो आपका EPS 2.5 और 1.25 आता है। साथ ही साथ जो है 50 डिवाइड बाई 2.5 करो तो आपका जो MPS P रेशियो वो 20 आता है। और यही जो है 20 डिवाइड बाई 1.25 करो तो आपका जो है P रेशियो 1 का 16 आता है। चलो इतना तो आप बेसिक कैलकुलेट कर लो। अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द प्री मर्जर EPS एंड P रेशियो। तो चलो ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करा ये उन्होंने पूछा भी था, ठीक है। दूसरा, अगर B का जो P रेशियो है वो 10 होता है तो करंट मार्केट प्राइस क्या रहेगा, राइट। तो B का P रेशियो 10 होता है और EPS अगर 1.25 है तो EPS इंटू P मार्केट प्राइस हमारा 12.5 रहेगा। अब वो बोले एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, तो एक्सचेंज रेशियो मार्केट वैल्यू पे निकाल लो। एक्सचेंज रेशियो कितना रहेगा, 12.5 डिवाइड बाई 50, राइट, वो रहेगा 0.25:1, राइट। 0.25:1 बोल सकते हैं आप ये बोल सकते हैं कि 0.25:1 और 1:4 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो एक्सचेंज रेशियो हो गया। एंड व्हाट विल बी द ए लिमिटेड पोस्ट मर्जर EPS। देखो पोस्ट मर्जर EPS क्या रहेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो 0.25:1 है, तो ऐसे केस में आपका अर्निंग है 10 लाख प्लस 2.5, मतलब कि वो प्लस 0 क्योंकि सिनर्जी 0 है, 12.5 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर की बात करें तो 4 लाख है हमारा, प्लस जो 2 लाख है 2 लाख को इंटू 0.25 करो, ठीक है। तो ऐसे करते हुए 2.78 हमारा जो 2.78 है ये पोस्ट मर्जर EPS आता है, राइट। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद अब पूछ रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी द एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए फॉर ए लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS टू बी द सेम। फॉर ए लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS टू बी द सेम, कितना जो है हमारा एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए ताकि EPS पहला और बाद का सेम रहे। तो EPS के बेसिस पे अगर एक्सचेंज रेशियो हो रहा है तो अर्निंग सेम रहेगी। तो ऐसे केस में एक्सचेंज रेशियो जो है वो 1.25 डिवाइड बाय 2.5 हो, मतलब कि 0.5:1 इस एक्सचेंज रेशियो पे जो है सेम रहता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि देखो बिफोर मर्जर की हम बात करें तो पैट था हमारा 10 लाख, 2.5 लाख, नंबर ऑफ़ शेयर थे 4 लाख, 2 लाख, तो हमारा जो EPS आ गया वो 2.5 और 1.25 हो गया। आफ्टर मर्जर की बात करें तो टोटल हमारा प्रॉफिट जो है 12.5 लाख है। एक्सचेंज रेशियो की बात करें सिंस 0.5:1 है तो हमारा 5 लाख जो है हमारा नंबर ऑफ़ शेयर है, तो 12.5 डिवाइड बाई 5 2.5 हमारा जो है वो EPS है। तो देखो 2.5 EPS पहले भी था, 2.5 EPS बाद में भी, राइट। और ये सिर्फ ए लिमिटेड के लिए नहीं, ये बी लिमिटेड के लिए भी ऐसे ही रहेगा। अगर हम देखें आफ्टर मर्जर जो प्रॉफिट है 12.5 उसका हम डिस्ट्रीब्यूट करें ए लिमिटेड के शेयर होल्डर और बी लिमिटेड के न्यू शेयर होल्डर्स में, तो देखो 2.5 हमारा EPS है, नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं 4, तो 2.5 इंटू 4 ये हमारा 10 लाख है। रही बात बी लिमिटेड के शेयर होल्डर तो 2.5, ठीक है, हमारा EPS है इंटू 2 लाख इंटू 0.5, 2 लाख इंटू 0.5, ठीक है, 2 लाख इंटू 0.5 क्योंकि इनका एक्सचेंज रेशियो 0.5:1 है, इंटू 2.5 हमारे जो है EPS है। तो इस तरीके से 2.5 हमारी अर्निंग हो गई, वो इस तरीके से 12.5 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4A। चलो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग मर्जर विद बी। तो ए लिमिटेड बी में मर्ज हो रहा है। ए लिमिटेड के शेयर जो है करंटली ट्रेड हो रहे हैं, तो देखो मार्केट प्राइस दे के रखा है 20, इट हैज़ 2.5 लाख। सारा डाटा आप लिखो कि शेयर कितना आउटस्टैंडिंग है 2.5 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, मतलब कि पूरा टोटल अर्निंग है 5 लाख। बी लिमिटेड के 1.25 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस 10 है,
और अर्निंग आफ्टर टैक्स 1.25 लाख है। जब ये डेटा मिलता है तो आप सबसे पहले EPS तो निकाल ही लो, राइट। EPS आता है A का 2, राइट, और जो है 1.25 डिवाइड बाई 1.25 ये आता है इसका 1। अब देखो, और आप जो है P रेशो निकाल लो। P रेशो क्या है 10, ठीक है। P रेशो दोनों का 10-10 है। अब देखो क्या बोल रहे हैं ये, व्हाट इज़ द प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर एंड P रेशो, तो ये तो हमने निकाल लिया। दूसरा बी लिमिटेड का P रेशो 6.4 है। बी लिमिटेड का P रेशो 10 की जगह कर लो 6.4, तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, तो EPS आपका 1 है, तो ऐसे कैसे 6.4 आपका करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। चलो ठीक है, तो पहला आंसर तो अपना निकाल लिया था, दूसरे का A पार्ट भी अपन ने निकाल लिया। डिक्टो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेशो। एक्सचेंज रेशो क्या होगा, एक्सचेंज रेशो, राइट, मतलब वही मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। जब कुछ नहीं बोल के रखे तो डिफ़ॉल्ट में मार्केट वैल्यू की बेसिस पे ही एक्सचेंज रेशो होता है। तो देखो मार्केट वैल्यू कितनी थी, हमारा P तो था 6.4, ठीक है, मार्केट वैल्यू 6.4 है, ठीक है, और हमारा 20, तो 6.4 डिवाइड बाई 20 ये हो गया हमारा 0.32, राइट। और क्या बोला है, व्हाट विल बी द A लिमिटेड पोस्ट मर्जर EPS। A लिमिटेड का पोस्ट मर्जर EPS क्या होगा, ठीक है, A लिमिटेड का पोस्ट मर्जर EPS क्या होगा। तो देखो पोस्ट मर्जर EPS A लिमिटेड का क्या होगा, प्री मर्जर आफ्टर मर्जर पूछ रहे। अर्निंग अगर देखा जाए तो 5, 1 सेकेंड, अर्निंग जो देखे रखी 5 प्लस 1.25 6.25, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर में हमारा जो शेयर्स है वो है 2.5 लाख प्लस 1.25, और 1.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.25 1 सेकेंड, 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 से, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो है 2.16 हमारा EPS आ जाएगा, राइट। अब देखो व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशो अगर A लिमिटेड का प्री मर्जर पोस्ट मर्जर EPS सेम रहे। तो सिंपल सी बात है, EPS जो है वो 2 था और 1 का 1 था, तो ऐसे केस में 0.50 आपका जो है EPS होना चाहिए, एक्सचेंज रेशो होना चाहिए। अब 0.50 होने से क्या होगा, आप देखो कि बिफोर मर्जर जो, तो इधर तो आप जो है प्रूव कर ही दोगे, राइट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। देखो अभी तक तो जो है हमने अपने नोट से काफ़ी बेटर तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे, ठीक है, तो हम क्वेश्चन तो कर पा रहे, कुछ ऐसा कुछ नया कंसेप्ट नहीं आया, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो B लिमिटेड है वो हाईली सक्सेसफुल कंपनी है एंड विशेस टू एक्सपांड ठीक है, और विश कर रही है टू एक्सपांड 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हैं, विशेस टू एक्सपांड बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स, ठीक है। इट्स एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड, जो इट्स एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ, ठीक है, उसका जो एक्सपेक्टेड हाई ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड है इज़ रिफ्लेक्टेड इन P रेशो ऑफ 17, ठीक है, तो उसका P रेशो जो है 17 है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ B लिमिटेड हैज़ बीन एडवाइज दैट इफ़ इट वर टू टेक ओवर फर्म विद अ लोअर P रेशो, कि आपने किसी को एक्वायर करा जिसका P रेशो लोअर है, ठीक है, और आपने शेयर एक्सचेंज करा, देन इट कुड बी इंक्रीज इट्स EPS, तो तेरा EPS बढ़ जाएगा। तो C लिमिटेड हैज़ बीन सजेस्टेड अ पॉसिबल टारगेट, और C को टारगेट किया गया है जिसका P रेशो 10 है, शेयर्स जो है इसके पास 1 लाख है, राइट, और शेयर प्राइस है 15, और यही B लिमिटेड के पास देखें तो उसके पास जो है 5 लाख शेयर है और शेयर प्राइस है 12 रुपये। कैलकुलेट दी चेंज इन EPS, तो चेंज इन EPS निकालना है अगर उसने एक्वायर करा है C लिमिटेड को, ठीक है, शेयर एक्सचेंज करके, और बाय इशूइंग एट इट्स मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस क्या है 12 रुपये के भाव पे, ठीक है, बाय इशूइंग शेयर ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, मतलब कि वही शेयर इशू करे हैं 12 रुपये पे, ठीक है, मतलब कि एक्सचेंज रेशियो जो है हमको मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है। तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे देखें तो एक्सचेंज रेशियो हमारा 1.25 आ जाता है, फैक्टर ऑफ T डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ A। अब हमको जो है चेंज इन EPS निकालना है, तो सबसे पहले EPS आफ्टर मर्जर निकालो, ठीक है, राइट। अब P रेशियो 17 दे के रखा है, मार्केट प्राइस जो है वो 12 दे के रखी है, ठीक है। तब देखो अर्निंग इंटू P रेशियो इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो EPS है, राइट, जो EPS है वो 0.7 बनाएगा। किस तरीके से, क्योंकि मार्केट प्राइस 12 है, ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई 17 इस तरीके से हमारा देखा जाए तो 0.71 हमारा EPS आएगा। ये प्री मर्जर का है। एंड जो देखा जाए C लिमिटेड का, तो C लिमिटेड में भी अगर हम देखें तो 15 डिवाइड बाई 10 1.5,
पर हम आफ्टर मर्जर देखें जिसका एक्सचेंज रेशियो 1.25 था, तो ऐसे केस में देखो क्या निकालना है, वही अपने को गेन और लॉस निकालना है, मतलब चेंज इन ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस हम देखें तो ऐसे केस में हमारा अर्निंग टोटल कितनी है, तो 5000 शेयर है, 5 लाख शेयर है इंटू 12, 60 लाख डिवाइड बाई P 17। तो ऐसे केस में जो हमारी अर्निंग है वो 3 लाख आ जाती है, 3.52941। तो 352,941 लैक्स मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। ये आपकी टोटल अर्निंग है। यही जब हम सी लिमिटेड में देखें, राइट, तो हमारी टोटल अर्निंग कितनी है, तो वो हो गई हमारी 15 लाख। तो 352,941 प्लस 15 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर की बात करें तो 5 लाख बी लिमिटेड के प्लस 1 इंटू 1.25, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो ईपीएस आ जाएगा 0.80, मतलब कि 0.871 से 0.80 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये अपना चेंज इन अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, जिसमें हमने एक्वायरर का कैसे निकाला, देखो इधर मार्केट प्राइस देकर रखा है, पर अर्निंग में भी ऐसे ही रहेगा कि अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर हमने निकाला और अर्निंग पर शेयर हमारा बिफोर मर्जर है 0.70। तो एक तरीके से हमने गेन और लॉस निकाल लिया। यही जब हमें टारगेट का निकालना हो तो अर्निंग पर शेयर की जगह हमको इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर में हमको एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और फिर अर्निंग पर शेयर हमारा पुराना है, ठीक है, राइट। तो नया अर्निंग पर शेयर इक्विवेलेंट और हमारा पुराना, ठीक है, वो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा इधर। तो इस तरीके से हमने जो है 5 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, हम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तो ऐसे करते हुए 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ 7 क्वेश्चन हो रहे, तो हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर एक नया कंसेप्ट आएगा, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। तो अभी तो अपन यहाँ तक ही छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बचे हुए क्वेश्चन करते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।